गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के 07 पेपर का सिलेबस आप लोगों का लगभग कंप्लीट है, लेकिन इसमें जो हिस्टोरिकल पोर्शन था स्टार्टिंग का, जिसमें इतिहास से संबंधित या मैथमेटिक्स के अर्थ से संबंधित, डेफिनेशन से संबंधित, इसको कुछ बच्चों ने कहा कि सर इसको रिपीट करा दीजिए, तो इसको मैं दोबारा करा रहा हूँ। देखिए, इसमें गणित शिक्षण का अर्थ, देखिए गणित शिक्षण सामान्य रूप से वह है या गणित वह शास्त्र है जिसमें गणना की प्रधानता होती है, अर्थात गणनाओं का ज्ञान जिस शास्त्र में कराया जाता है वह गणित कहलाता है। तो गणित का जो प्रचलन है प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। हमारे वेद जो हैं गणित के उदय की महत्वाकांक्षा मीन्स हमारे वेदों से गणित का वास्तविक उदय हुआ था, ये हम मानते हैं। तो गणित के काल में आपको एक पुराना श्लोक पता होगा यथा शिखा मयूराण नगाणिया मणियों यथा तदद वेदांग शास्त्राणा गणित मूर्धने वर्तते। अर्थ ये ऋग्वेद का श्लोक है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि यथा शिखा मयूराण, अर्थात मयूरों की शिखाएं जो हैं, यथा शिखा मयूराण नगानिया, मयूरों की जो शिखाएं हैं वह शीर्ष पर होती हैं। नगानिया मणियों यथा, नागों की जो मणियाँ होती हैं वह भी शीर्ष पर विद्यमान होती हैं। तदद वेदांग शास्त्राणा गणित मूर्धने वर्तते। उसी प्रकार से समस्त शास्त्रों में गणित का स्थान मस्तिष्क के समान होता है, अर्थात समस्त शास्त्रों का मस्तिष्क जो है गणित कहलाता है। तो इसमें आपको जैसे दिख रहा है कि गणित के अर्थ के क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि सभी शास्त्रों में प्रमुख गणित है, यानी कि गणनाओं का प्रधानता है ना। तो इन सभी चीज़ों से आप मान सकते हैं कि गणित के अध्ययन के बिना किसी भी शास्त्र का अध्ययन हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब देखिए गणित की परिभाषा। गणित की विभिन्न वैज्ञानिकों ने या विभिन्न गणितज्ञों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। हॉगबेन ने गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन। गिब्स के अनुसार गणित एक भाषा है, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज। उसके बाद गॉस के अनुसार गणित विज्ञान की रानी है, मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस। बर्थलेट के अनुसार गणित सभी वैज्ञानिक शोधों का एक अति महत्वपूर्ण उपकरण है, मैथमेटिक्स इज द इंडिस्पेंसेबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑल फिजिकल रिसर्चर। इसी प्रकार से इन्होंने गैलीलियो ने लिखा है गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज रिटन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है ना। तो गणित की बहुत विद्वानों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप में परिभाषित किया है। उपयुक्त परिभाषाओं से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है, ठीक है ना। सेकंड, गणित मापतौल, मात्रा तथा दिशा का विज्ञान है। थर्ड, गणित गणनाओं का विज्ञान है, ठीक है ना। फोर्थ, गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। फिफ्थ, गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है। नेक्स्ट, गणित वह विज्ञान है जिसमें अनावश्यक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। अर्थात गणित के क्षेत्र में अगर आप इतिहास से लेकर देखें तो आज तक के युग में विभिन्न इनोवेशंस हो चुके हैं और उन इनोवेशंस का सीधे सीधे गणित के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद आता है गणित का महत्व।
यानी इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए इम्पोर्टेंस के बारे में जैसे मैंने आपको अभी श्लोक बताया था, उस श्लोक को ही इन्होंने इम्पोर्टेंस में दिया है। बहुत पुराने समय से ही किसी भी प्रकार के ज्ञान विज्ञान को, गणित को सबसे पहले रखा गया था। जैसे इसमें दिया हुआ है जिसका अर्थ होता है जो स्थान मोरों की शिखा और नागों की मणि को दिया गया है, वही स्थान सभी वेदांत शास्त्रों में गणित को दिया गया है। अर्थात महान गणित खोजी अर्थात गणितज्ञ गाउस द्वारा बताया गया कि सभी विज्ञानों की रानी का स्थान लेती है। ये विज्ञान प्रौद्योगिक सबसे महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में है। तो गणित के महत्व के रूप में हम ये कह सकते हैं कि गणित एक ऐसा विज्ञान है जिसके प्रयोग से समस्त विज्ञानों का प्रयोग सफल रूप में हो सकता है। अर्थात बिना गणित के किसी भी विज्ञान का प्रयोग हम सफलतम रूप में नहीं कर सकते। अब देखिए कैसे नहीं कर सकते। अगर आप भौतिक विज्ञान को पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान में जैसे आप दर्पण को पढ़ रहे हैं, लेंस को पढ़ रहे हैं, चुंबक को पढ़ रहे हैं, है ना, और ऊष्मा को पढ़ रहे हैं। तो जैसे आपने चुंबक को पढ़ा कि चुंबक में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, ठीक है ना। नॉर्थ पोल की कितनी डिस्टेंस पे चुंबक एल्युमिनियम पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो जब डिस्टेंस का मतलब आ गया, दूरी का मतलब आ गया, अर्थात गणना का मतलब आ गया, तो जब तक आप गणित को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया तब तक आप उस डिस्टेंस का मापक नहीं कर सकते, ठीक है ना। ऐसे ही आप दर्पण का प्रयोग आप करना चाह रहे हैं तो दर्पण पे आप देखिए कि आपका प्रतिबिंब आपके खड़े होने से कितनी दूरी पर बनना है। मीन्स डिस्टेंस की जहाँ बात आ गई, मापन की जहाँ बात आ गई, वहाँ गणित का प्रयोग होने लगा। आप बायोलॉजी को पढ़ेंगे, जीव विज्ञान को पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान को पढ़ेंगे, है ना, तो इन सभी में गणित का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में ही योगदान है। उसके बाद आता है गणित की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए गणित का सीधा संबंध नापतोल से है, क्योंकि गणित सिद्धांतों के प्रयोग बिना किसी भी क्षेत्र को नापतोल नहीं कर सकता। यानी कि जब तक आपको उन प्रिंसिपल्स को पता नहीं होगा तब तक आप उन चीज़ों की मापतोल नहीं कर सकते। अर्थात जिन लोगों को गणित में रुचि होती है वे इसकी प्रकृति को नहीं समझते होंगे, फिर भी इसकी तारीफ करेंगे। इसका प्रमुख कारण यही है कि इसके रोचक तत्व और कार्य करने का तरीका। प्रसिद्ध बर्टेल रिसेल्ट का कहना है, हालांकि गणित तर्कशास्त्र की बहस शाखा नहीं है, लेकिन फिर भी ये तर्कपूर्ण भाषा है। इसी कारण इसको सर्वमान्य माना गया है, क्योंकि इसके तथ्य तर्क पर आधारित होते हैं। मीन्स गणित की जो प्रकृति होती है या गणित का जो नेचर होता है उसमें बहुत सारे तथ्य ऐसे होते हैं जिनको हम किसी न किसी रूप में किसी न किसी विज्ञान में अवश्य यूज करते हैं। जैसे गणित में संख्याओं का स्थान, दिशा का स्थान, मापन मापतौल का स्थान प्रमुख होता है। गणित का ज्ञान यथार्थ होता है, क्रमबद्ध होता है, तार्किक होता है और अधिक स्पष्ट होता है। गणित में सामान्य अनुमान, जनरलाइजेशन अर्थात निगमन, आगमन समस्त पहलू निहित होते हैं। गणित के निष्कर्षों के आधार पर विभिन्न चीज़ों की भविष्यवाणी की जा सकती है, ठीक है ना। तो ये सभी जो हैं गणित की प्रकृति के क्षेत्र में आती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को गणित के इम्पोर्टेंस, गणित की हिस्ट्री, है ना, और गणित शिक्षण की विधियों के बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और नियमित अध्ययन करते रहिए, क्योंकि नियमित अध्ययन ही सफलता की एक कुंजी है। धन्यवाद।